प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही थी। ब्रह्मा जी ने अपने मन से माता सरस्वती का आवाहन किया, क्योंकि बिना ज्ञान और वाणी के सृष्टि की रचना अधूरी थी। जैसे ही मां सरस्वती प्रकट हुईं, ब्रह्मा जी उनके दिव्य तेज और अनुपम सौंदर्य से मोहित हो गए। लेकिन सरस्वती मां केवल ज्ञान और सत्य की देवी थीं, और वे केवल धर्म और मर्यादा का पालन करना जानती थीं। जब ब्रह्मा जी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, तो मां सरस्वती बहुत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, हे पिता, आप स्वयं सृष्टि के रचनाकार हैं और आपने मुझे अपनी पुत्री के समान प्रकट किया है। फिर आप अधर्म का यह आचरण कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मा जी अपनी भावना पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मां सरस्वती का पीछा करने लगे। मां सरस्वती ने इस स्थिति से बचने के लिए विभिन्न रूप धारण किए। कभी वे जलधारा बन गईं, कभी पक्षी, तो कभी कमल का फूल। अंततः उन्होंने अदृश्य होने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनके 4 मुखों से 4 दिशाओं में उनका पीछा किया। जब यह सब विष्णु जी और शिव जी ने देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को इस अयोग्य आचरण के लिए शाप दिया। हे ब्रह्मा, आपने अपने ही मानस पुत्री के प्रति इस प्रकार का अयुक्त आचरण किया है, इसलिए आपकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। तभी से भगवान ब्रह्मा का पृथ्वी पर कोई बड़ा मंदिर नहीं है। इस घटना के बाद मां सरस्वती ने संसार से दूर एकांत में तपस्या की और ज्ञान, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री बनी। वे आज भी सत्य, ज्ञान और मर्यादा की देवी मानी जाती हैं।